अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज अगर मैं यहाँ ये सवाल करूँ, मुझे नहीं पता ये थंबनेल पे मैं लिखूँगी नहीं लिखूँगी, क्योंकि थंबनेल जो है मैं अपनी वीडियो के बाद बनाती हूँ और मेरा दिल चाह रहा है कि आज मैं यही सवाल, यही चीज़ थंबनेल के ऊपर लिखूँ कि आज से कई साल पहले 14 साल की उम्र थी जब इस सदमाबाजी की, तो उस वक्त गांव की बैठक के बेड पर क्या हुआ था, इसका जवाब दो। इसका जवाब लेती हुई मुझे नहीं लगता कि इसमें मेरा कोई राइट है, मेरा कोई हक है कि मैं इस चीज़ का जवाब लूँ कि किसने कब कौन से सन में क्या किया था और उसको क्या करना चाहिए था या उसके क्या करतूत थे। मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। लेकिन सदमाबाजी के सपोर्टर्स जो कि ख़ुद को सदमा के सपोर्टर ना कहकर भी उसे सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि वो हमें सच्ची लगती है और गड़े हुए मुर्दे उखाड़ते हैं, जबकि सितारा यासीन के सपोर्टर्स ने इस किस्म का कोई सवाल भी उन मोहतरमा के ऊपर नहीं रखा, कोई सबूत नहीं मांगा, कोई जवाब नहीं मांगा कि आखिर सितारा यासीन ने जो कहानी सुनाई थी, और इतनी पुरानी कहानी भी नहीं थी वो, इन दोनों बहनों के, सितारा के बचपन और सदमा की जवानी की कहानी थी। जब सदमा की उम्र तकरीबन 14 बरस थी तो आखिर उस दिन जो है वो बैठक में बेड के ऊपर क्या हुआ था जो चारपाई के नीचे से कुछ ना समझ और नादान बच्चों ने देखा था। इसका सवाल मैंने नहीं किया, ना ये मेरा मैं कहूँगी कि मेरा तरीक़ाकार है, ना मैं इतनी बदतमीज़ हूँ, ना मैं इतनी बेहया हूँ और ना ही मुझे लगता है कि इस किस्म के टॉपिक्स को मुझे छेड़ना चाहिए। लेकिन आज मुझे मजबूर किया मस्तानी आंटी के टाइटल ने। मस्तानी आंटी जो है हमेशा की तरह वो क्या कहते हैं, रज के बगैरती वाले टाइटल लगाएंगी। मुझसे बड़ी हैं, एज में अच्छी खासी बड़ी हैं, बड़े होने के नाते इन्हें समझदार होना चाहिए, लेकिन नहीं। यहाँ पर इनके जो थंबनेल्स होते हैं वो हमेशा मिसलीडिंग, मिसगाइडिंग होते हैं। मेरे कल के थंबनेल पे लोगों को तकलीफ़ हुई, हालांकि उन लोगों को तकलीफ़ हुई होगी जिन्होंने मेरा रिएक्शन जो है वो गौर से नहीं सुना होगा। वहाँ पर मैंने यही कहा था कि सीमा और सितारा यासीन में फ़र्क है, उनके केस में फ़र्क है। ज़ाहिर है मुझे इस किस्म के मैसेजेस आ रहे थे, दोनों को रिलेट करने वाले मैसेजेस आ रहे थे, तो फिर मैं ये तो नहीं कह सकती थी कि दोनों का केस अलग है। ज़ाहिर सी बात है, रिएक्शनिस्ट है, रिव्यू दूँगी और पॉइंट आउट करूँगी कि आखिर दोनों का केस अलग है तो कैसे अलग है। लेकिन यहाँ पर बेगैरती और बेहयाई का कोई थंबनेल नहीं लगाऊंगी जिससे कि किसी के किरदार के ऊपर उंगलियाँ उठेंगी। जैसे कहती हैं मस्तानी आंटी के 2012 में क्या हुआ था सितारा के पॉलर में, क्योंकि सितारा के पॉलर सैलून से रिलेटेड इन हेटर्स ने पहले भी बहुत सी कहानियाँ गढ़ी हैं कि उसके सैलून में गंदे काम होते, घटिया काम होते और वो सैलून के नाम पर एक चकला है, इस किस्म की बेहुदा बकवासियात और ऐसी चीज़ें वहाँ पर इनके मतलब इन हेटर्स के मुंह से सुनते रहे। आज यकीन करें मुझे इस कदर गुस्सा आया और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं एक सवाल करूँ मस्तानी आंटी से कि सितारा यासीन का तो तुमने उसको हेट स्पीच करने का ऐसे ठेका लिया हुआ है जैसे तुम हेटर्स किसी जिहाद पर हो, ऐसे जिहाद पर हो कि जिससे मुल्क और कौम और मज़हब की सलामती होगी। ठीक ऐसा फील होता है दोस्तों कि सितारा यासीन मुल्क, कौम, मज़हब के ख़िलाफ़ कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा कर रही है जिसके लिए अगर उन्होंने जिहाद नहीं किया तो नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, इनका मुल्क या मज़हब जो है वो नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, यानी कि वो मिट जाएगा या उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा कि उनके ऊपर फ़र्ज़ बन गया है। सीमा के मामले में इनकी ज़बान क्यों नहीं खुली? सीमा के मामले में किसी ने बात नहीं की। इन मस्तानी आंटी तक ने नहीं कहा कि एक मुसलमान औरत होकर वो किसी मुसलमान के 4 बच्चे लेकर कैसे किसी हिंदू के पास चली गई, कैसे उसने किसी दूसरे मुल्क की सीमा को क्रॉस किया, वो कौन थी, पाकिस्तान में क्या कर रही थी, कहीं वो किसी और मुल्क की जासूस तो नहीं थी, या वो कैसी मुसलमान है कि जिसे एक कलमा भी नहीं आता और वो दूसरे मुल्क में जाकर बताती है कि वो मुसलमान है और पाकिस्तान से आई है। कोई एक सिंगल क्वेश्चन जो है इन मोहतरमा ने नहीं रखा, और अगर कहीं रखा होगा तो उसके बाद इन्होंने उसके ऊपर कोई बात नहीं की। यहाँ पर आकर ये कहती हैं कि सितारा यासीन टॉपिक से ये इसलिए पीछे, बल्कि सितारा यासीन नहीं, सदमा ने जब इनसे कहा कि इस टॉपिक पे मज़ीद बात ना की जाए तो कहती हैं हम पीछे हो गए क्योंकि हमारे घर बड़े डिस्टर्ब हुए थे, बच्चा बीमार था, ये था वो था, बच्चों की एजुकेशन पहले थी, ब्ला था। मुझे एक बात बताएं तो फिर आखिर कौन सी मजबूरी है कि सितारा यासीन के टॉपिक से पीछे नहीं हटती? हमारा अगर ये पूछेंगी तो हम तो हमेशा सितारा को सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं। अगर किसी औरत के साथ भी नाजायज़ होगा, जिसका जो है वो ऐसी कोई चीज़ जो यूट्यूब पर नहीं आनी चाहिए या ऐसी कोई चीज़ जो रियलिटी से करीब हो ही ना, वो की जाएगी तो हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन हम किसी औरत को खींच कर घसीट कर किसी गन में तो ड्रग नहीं करेंगे ना।
ये यहाँ पर ऐसी इसकी कौन सी मजबूरी है, मुल्क की मजबूरी है, मज़हब की मजबूरी है, या सीधी तरह बताया कि इसके घर की मजबूरी है, इसकी रोटी पूरी नहीं हो रही, इसे हर हाल में बैठकर यहाँ सितारा यासीन की बुराई करनी है। सॉरी अजान हो रही है, मैं फिर बात करती हूँ। दोस्तों, सितारा यासीन ने कल अपने ब्लॉग में दिखाया था कि वो अपने कबर्ड्स की सफाई कर रही थी, तो वहाँ उसको किसी पुराने बैग में से, पर्स में से रसीदें मिली हैं जिसमें वो उसने आई थिंक रोज़ नामी पार्लर में एडमिशन लिया था ब्यूटिशियन का कोर्स करने के लिए। 45,000 वो कहती है कि उसने पहले पे किया था और बाकी पैसे उसने 5-5 या 10-10 हज़ार करके, यानी कि 75,000 उसने टोटल फ़ी पे की। वो कहानी है 2016 की। थंबनेल पर ये मस्तानी मोहतरमा कुछ ज़्यादा ही जोश और जज्बे में होती हैं और 2012 की कहानी लिख देती हैं। अच्छा, 2016 पे अगर ध्यान दिया जाए तो 2016 से रिलेटेड भी मैं आपको हकीकत बताती हूँ। ये 2012 की बात करती है और फिर बात करती है तैयबा की। तैयबा का कि तैयबा जो है उसका सितारा यासीन कहती कि मैं उसे ट्यूशन नहीं भेज सकती थी, मैं क्योंकि मेरे बच्ची के ट्राउज़र्स जो हैं वो फटे हुए होते थे, ये होता था, वो होता था, मेरे पास पैसे नहीं थे, दूध के पैसे नहीं थे, वीडियोस बनाती थी तो दुकान वालों से उधार लेकर आती थी। सारी कहानियाँ इन मोहतरमा ने की हैं। अपनी मजबूरियाँ भी रो ना, ख़ुद भी तो बताओ ना कि ऐसी कौन सी मजबूरी है जो एक औरत को गंदा करके तुम्हें रोज़ी कमाने पर मजबूर कर रही है। ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसे कौन से तुम लोगों के घर में लोगों के कपड़े फटे हुए हैं, राशन के पैसे नहीं है, फ़ीस के पैसे नहीं हैं, बताया करो आकर। वो चीज़ भी यहाँ पब्लिक किया करो कि हमारी भी मजबूरी है, हम कोई खुशी से एक औरत को गंदा नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि सितारा यासीन ने उसने एक ब्यूटी पार्लर में एडमिशन लिया था ब्यूटिशियन का कोर्स करने के लिए। उसने किसी चकले में पार्टनरशिप नहीं ली थी। सितारा यासीन ब्लॉगिंग कर रही है YT के ऊपर, कोई कंजरखाना, कोई चकला नहीं चला रही है जिसको ख़त्म करवाने के लिए तुम औरतों ने जहाद ठानी हुई है। ये कोई जिहाद नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ़ और सिर्फ हराम खाकर, मैं इसको हराम इसलिए कहूँगी क्योंकि ये एक औरत की इज़्ज़त को पामाल करती हैं, उस पर उंगलियां उठाती हैं, उस पर सवाल उठाती हैं। इसके रोज़ के थंबनेल देखो आप लोग, देखना कुछ अरसे बाद ये हकीकत भी खुलेगी कि इसने भी वो शुएब जवेरिया की तरह जो है मिन्नत समाजत करके सितारा से कहा हुआ होगा कि खफा ना होना, मुझे माफ़ कर देना, मैं इस किस्म के थंबनेल्स लगाने के लिए मजबूर हूँ और मैं इस किस्म की उंगलियां तुम पर उठाने के लिए मजबूर हूँ, क्योंकि जो है मेरी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हुई हुई है और बच्चों को पढ़ाना भी था और रेंट भी पे करना था और ग्रॉसरी भी करनी थी और हस्बैंड की जॉब भी अच्छी नहीं थी। ये इसी किस्म के लोग हैं। सितारा के सदके, सितारा के खैरात में बहुत लोग खा रहे हैं। ये जिहाद नहीं है जो ये कर रही है, ठीक है। ऐसी बातें वहाँ जायज़ होती हैं जहाँ जिहाद होता है, जहाँ मुल्क की सलामती को नुकसान हो, जहाँ मज़हब की सलामती को नुकसान हो, तब आप लोग आकर बोलें तो वो जिहाद होता है। ये जो आप लोग कर रहे हैं ना, ये हरामखोरियाँ, हराम ज़दगियाँ हैं। सितारा यासीन की 2012 में जैसे इसने स्टोरी लगाई तो 2012 में तो तैयबा पैदा ही नहीं हुई थी, तो ट्यूशन कहाँ से आ गया? अगर 2012 में तैयबा पैदा होती तो आज तैयबा 11 साल की होती। तैयबा तकरीबन 9 साल की है। 2016 में तैयबा तकरीबन 2 साल की हुई होगी और 2 साल का बच्चा ट्यूशन नहीं जाता। दूसरी चीज़, 2016 में हमें क्या पता सितारा के घरेलू हालात कैसे हुए हों। हो सकता है उसके घरेलू हालात बेहतर हुए हों, जैसे कि राबिया भाभी ने पिछले ही दिनों एक अपनी वीडियो में बताया था कि इन भाइयों में यानी कि शाहिद, खालिद, जाहिद और साजिद में सबसे पहले साजिद ने कमाना शुरू किया था और साजिद का काफ़ी अरसा कारोबार अच्छा था, उसकी इनकम अच्छी थी, उसने ड्राइविंग सीख ली थी और वो कराची शहर चला गया था और वहाँ उसको जॉब मिल गई थी। बाकी के भाई पढ़ते रहे, खालिद, जाहिद ये पढ़ते रहे और खालिद और जाहिद ने स्कूल भी बनाया था गांव में कोई। उस वक्त राबिया भाभी ने ये बात भी बोली कि घर को पूरी तरह से सपोर्ट साजिद कर रहे थे, साजिद भाई के पास पैसे होते थे और ये भी बताया गया कि साजिद भाई ने ही शाहिद को जो ज़मीन लेकर दी थी उसकी पेमेंट उस दौर में जो है वो साजिद ने की थी। ये नहीं था सितारा ने कहा कि वो कशकोल लेकर भीख मांगती थी, सड़क पे बैठी हुई थी, शादी के अगले ही दिन उसे सड़क पर बिठा दिया गया था, वो एक भीख मंगे के घर आ गई थी। ऐसी कोई कहानी उसने नहीं सुनाई। अप्स एंड डाउन्स हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं। सितारा यासीन ने तो अपना घर भी ख़रीद रखा था ना सिटी के अंदर, कराची सिटी के अंदर। और सितारा यासीन का गोल्ड जो है वो मामू नदीम भी उसके गोल्ड का मकरूज़ था। उसके अलावा सितारा यासीन के गोल्ड की मकरूज़ जो है वो आई थिंक राबिया भाभी या सीमा, इन दोनों में से कोई थी, इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा। आप लोगों ने स्टोरियाँ सुन रखी हैं, आपको पता होगा अच्छे से। सितारा यासीन के पास गोल्ड भी था, सितारा यासीन के पास घर भी था और सितारा यासीन बेहतर हालात में भी थी। लॉकडाउन के बाद उस बंदी ने कहा कि उसके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए थे। शुरू में जब वो कराची पहली बार आई थी, रेंट के घर में रह रही थी, तब उसके हालात ख़राब थे, जाहिर सी बात है। तब उसके पास ज़ाती घर नहीं था, उसके शौहर की सैलरी इतनी नहीं थी
और उसे रेंट के घर में रहना पड़ रहा था। उसका बच्चे की भी स्कूलिंग स्टार्ट करवाई थी। उसके बाद उसने बताया था कि उसने सिलाई सीखी। एक चीज़ जो पॉजिटिव चीज़ है वो यहाँ मैं बताऊँ कि तुम लोग पॉजिटिव चीज़ को क्यों नहीं दिखाते हो। दोस्तों, सितारा यासीन ने सिलाई सीखी, ये बात उसने बताई थी, और इंतहाई कम पैसों में वो कपड़े सिया करती थी। और वाकई अगर मैं देखूँ 2000 जो है वो 12, 13, 11 यानी कि जबकि स्टोरी सितारा सुना रही हैं 2010 की कि वो कराची गई ऑनलाइन सिलाई सीखी, तो उस वक्त अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल से एक सूट, लेडीज़ सूट ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये में या 80 रुपये में सिलाई होता था, या इससे ज़्यादा होता होगा, 150 में होता होगा, मुझे सही से याद नहीं पड़ रहा। मतलब बहुत ज़्यादा स्टिचिंग के पैसे नहीं मिलते थे। लेकिन इस औरत ने किसी चकले का रुख नहीं किया, उस औरत ने स्टिचिंग सीखी। उसके बाद 2016 में जब उसे मौका मिला, यकीनन 2016 में उसने अपना घर ख़रीदा होगा। ये पैसे भले से उसकी माँ ने दिए होंगे, भले से उसकी बहन ने दिए होंगे। उसकी बहन उसको खैरात नहीं देती थी, ठीक है, उस पर एहसान नहीं करती थी, वो उसकी बहन की बच्ची को पाल रही थी। जैसे हम लोग ये कहते हैं कि एक घर के अंदर अगर सब खा रहे हैं तो उसमें से अगर इस बच्ची का ख़र्चा हो गया है, वो बच्ची हमारे साथ बैठ कर खा रही है, इसकी माँ ने भेजे हैं, तो उस पर हक़ है, उन पैसों पर सितारा का हक़ है। सितारा तुम्हें ये सफाई देने नहीं आएगी कि वो 45,000 रुपये कहाँ से आए थे। ये नोटिस करो, ये चीज़ देखो कि वो एक सैलून में ब्यूटिशियन का काम सीखने गई थी। उसने कोई चकले का अड्डा नहीं खोला था। और रोज़ ब्यूटी पार्लर जो है, रोज़ महरोज़, ये कराची के बहुत बड़े पार्लर्स हैं जिनके बारे में अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये कराची के जो है, मैं कहूँगी कि स्टार्ट के जो बड़े नामवर सैलून्स होते थे ये वो हैं। और तभी इनकी ब्यूटिशियन की जो फ़ी है वो इतनी ज़्यादा थी। ये वो सैलून्स थे जहाँ से पाकिस्तान की बहुत सी मॉडल्स निकली हैं जिनका मॉडल मेकअप ये करते होते थे। बहुत बड़े सैलून से, तो बहुत बड़े सैलून से इसलिए सीखा जाता है कि आपको जल्दी काम मिले। सितारा यासीन ने एक ढंग का काम सीखने की कोशिश की। स्टिचिंग, एक औरत स्टिचिंग सीखती है, वो ब्यूटिशियन सीखती है, वो कोशिश करती है अपने शौहर को हेल्प आउट करने की, तो क्या वो कोई गंदी, गलीज़ और घटिया औरत होगी? इन लोगों के पास दोस्तों दिमाग नहीं है, खोपड़ी है और उसमें भूसा है। ऊपर वाला खाना जो है ना इनका, वो बिल्कुल खाली है, या ये समझते हैं कि लोग अंधे हैं। सितारा ने किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करके घर का चूल्हा नहीं जलाया तुम लोगों की तरह। वो जो हुई होगी, जैसी हुई होगी, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। ख़ुद तुम लोग बताते हो कि उसने सैलून में एडमिशन लिया ब्यूटिशियन सीखने के लिए। किसी चकले में पार्टनरशिप नहीं की कि यहाँ पर तुम भी कमाना हम भी कमाएंगे, तुम भी घर लेकर जाना हम भी लेकर जाएंगे। उसने अगर सिलाई सीखी तो भी अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए, उसने ख़ुद बताया उसने सिलाई सीखी, फिर उसने घर के बर्तन लेना शुरू किए, छोटी छोटी चीज़ें ख़रीदी अपने घर की। उसने हस्बैंड को ये नहीं कहा कि मैंने एक चकला ज्वाइन कर लिया, वहाँ से रोज़ के मुझे इतने मिल जाया करेंगे। हद होती है, हैरत होती है मुझे इस औरत के ऊपर और तमाम हेटर्स औरतों के ऊपर। बहाना क्या करती हैं, हम ना सितारा को सपोर्ट करते हैं ना सलमा को। तुम सिर्फ अपने घर को सपोर्ट करते हो। हकीकत ये है इस वक्त तुम लोगों ने टारगेट बनाया हुआ, हलाल हो हराम हो कुछ भी हो, घर पर डॉलर लेकर आने हैं, घर पर पैसा लेकर आना है। दोस्तों, यहाँ पर मैं कहती हूँ 80% लोग जो YT पर काम कर रहे हैं उन्होंने यही सोचा हुआ है, हलाल हो हराम हो हमें घर पर डॉलर लेकर आने हैं, क्योंकि सर्वाइवल मुश्किल हुआ हुआ है पाकिस्तान में। और खैर ये बंदी तो 2 साल से लगी यही गंदे चट्ठे कर रही है। इतनी ये नेक परवीन है, ये कहती मैं बेटी की माँ हूँ, मुझ पर उंगलियाँ उठाते हैं। सितारा यासीन पर तो दौड़ कर उंगलियाँ उठाती। ये बताए ना रमज़ान की वो रातें बताए, वो दिन बताए जिसमें जो है वो ये सदमा को सपोर्ट करती थी। और इसके पैनल पर सहरी के 4-4 बजे जो हैं रमज़ान के अलावा भी, ठीक है, सुबह के 4-4 बजे तक, 3-3 बजे, यहाँ तक कि एक बार मेरे घर में फजर की अजान हो रही थी दोस्तों, और मैंने इसकी लाइव को म्यूट किया और अजान के बाद दोबारा ऑन करके और फिर मैंने वापस से बंद किया कि ला हौला वला कुव्वत। मैं अब तक इस गलाजत को सुन रही हूँ और वो गलाजत मैंने टोटल जो है ना वो 15 मिनट भी नहीं सुनी होगी। इसके पैनल के ऊपर वो सदमा का गलीज़ हस्बैंड, इसके अलावा जो है वो 2-4 और मर्द, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहती, वो और समीरा अज़ीज़ साहिबा भी बैठी हुई थी और वो चिया भी बैठी हुई थी, और सब उंगलियां चढ़ा ले, नाक में घुसा ले। ये सबीरा विलजी की क्लास हो रही थी वहाँ पर, पता नहीं बाजू चढ़ा रहे थे एक दूसरे में, उंगलियां चढ़ा। वो औरतें हैं, इन्होंने इन चीज़ों से कमाया है। उस दौर में जब ये मामला इतना गर्म था
और सलमा यासीन और सितारा यासीन की खूब बजाई जा रही थी वेडी के ऊपर। तब भी जाज़िब ज़िंदगी का पैनल वो वाहिद पैनल है जिसके ऊपर से ना गालम गलोच की गई, ना घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए गए, ना किसी को टारगेट किया गया, ना किसी में उंगली दी गई। हद होती है। अरे मैं कहती हूँ कि अगर खुदा की कसम सितारा यासीन की ये स्टोरी सच भी है ना, फिर भी मैं कहती हूँ तुम लोगों से लाख दर्जे बेहतर है, लाख दर्जे। अगर उसने कोई गुनाह कमाया होगा ना, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, मैं कभी भी नहीं मानती, लेकिन अगर उसने कोई गुनाह कमा भी लिया बकौल तुम लोगों के, अपनी ज़ात पे कमाया है। तुम्हारी तरह हराम नहीं खाया, बोटियाँ नहीं नोची किसी इंसान की, गिद्ध कितना रोज़ नोचते हो तुम लोग। इतनी बुरी लगी मुझे आज इसकी ये वीडियो, सॉरी टू से। खैर दोस्तों, पता नहीं मैं बहुत ज़्यादा गुस्से हो गई, बहुत ज़्यादा। शायद मेरे लिए सुबह की पहली वीडियो यही थी जो मैंने देखी और मेरा मीटर शॉर्ट हो गया, क्योंकि रोज़ सितारा यासीन इस बात का जवाब दो, सितारा यासीन उस बात का जवाब दो, सितारा के बॉलर में क्या होता रहा। तुमने ठेका लिया हुआ है, बताओ सितारा ने कहाँ आकर कलमे पे उंगली रख दी कि नहीं है कोई कलमा, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अच्छा मैं ये पूरा पढ़ती हूँ। मुझे मेरी एक सिस्टर ने कमेंट में कहा था कि इस्तग़फ़ार आधा ना पढ़ा करें। नहीं, वहाँ वो ला हौल वला कुव्वत था, हाँ वो आधा ना पढ़ा करें। मैं तो इस्तग़फ़ार भी पूरा पढ़ने लग गई, कि उसने मुझे कहा कि ला हौल वला कुव्वत जो है अगर आधा पढ़ोगे तो उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। हद है हद। उस औरत को आकर ट्रोल करते हैं जिससे कोई लेना देना नहीं। उसने कब कहा कि मैं भीख मंगी थी, मैं पिनती थी, मैं सड़क पे रहती थी, मेरी और साजिद की शादी हुई तो अगले ही दिन हम सड़क पे थे। नहीं, इतनी प्रॉपर्टी उसके बाप की थी कि पूरा टब्बर उसके ऊपर पला है। अमीन अंकल ने अपनी इतनी सारी औलाद पाली है, भीख मंगे नहीं थे। हाँ, अप्स एंड डाउन सबकी ज़िंदगी में आते हैं। तुमने खुद एक अरसे में शोर मचाया था मस्तानी आंटी कि तुम्हारा हस्बैंड जॉबलेस हो गया, तो अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं लाइफ में, हमारी भी आते हैं, सबकी आते हैं। जिनकी 8-8 लाख रुपए सैलरी होती है उनकी लाइफ में भी आते हैं, कभी कभी वो भी जॉबलेस हो जाते हैं 3-3 4-4 महीनों के लिए। अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम कहें कहाँ से लाए थे वो पैसे। अब जैसे जो है मरियम फ़ाहद हैं, उनके हस्बैंड जॉबलेस हुए हैं, उनको वहाँ से जॉब से फ़ारग कर दिया गया सऊदी अरब से, या उन्होंने खुद रिज़ाइन दिया। जिनको नहीं पता, जिनके भेजे हुए भूसा, वो दोबारा सवालात करेंगे। मैं इस टॉपिक को दोबारा छेड़ नहीं रही, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि हम क्या उससे ये पूछने का हक रखते हैं कि तुम्हारे घर में 4-4 मेड्स कहाँ से हैं, कहाँ से दे रही हो, लोगों को बेवकूफ़ बनाती हो, लोगों की आंखों में धूल झोंकती हो। दूसरी चीज़ हुई तस्वीर से रिलेटेड कि कुछ लोग कह रहे हैं साजिद है जिससे सितारा की बचपन में मंगनी हुई, कुछ कह रहे हैं दिलबर। जो दिलबर कह रहे हैं ना, तो वो मैं ये कहती हूँ कि वो गोबर खाते हैं यकीनन, क्योंकि किसी भांजे की खाला से कभी भी शादी नहीं हो सकती। ये हेटर्स दोस्तों, इन्होंने तो चकला समझा हुआ पाकिस्तान को, खुद पाकिस्तानी औरतों ने। खाला और भांजे की रिलेशनशिप भी बताते नहीं ये लोग यहाँ पर, ठीक है। दिलबर और सितारा का रिलेशनशिप भी बताते रहे। इतनी घटिया औरतें हैं ये, सिर्फ डॉलर्स के लिए कि लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे हों। दिलबर और सितारा की कभी मंगनी हो ही नहीं सकती। और मदनी तो है ही मनहूस। उस बेचारे के साथ सितारा की मंगनी वो टूट गई, उसको नैना दी वो छूट गई, वो तो है ही कोई मनहूस इंसान। खैर दोस्तों, अज़ान हो रही है और बस मैं इसको और लेंदी नहीं करती। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।